हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद सर। ये चिल्ड्रन वीडियो नंबर 6 और इस वीडियो में हम लोग कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। और एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो है क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। संदीप गर्ग बुक है। इस बुक के लास्ट में चैप्टर के एंड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स गिवन है जो बच्चों को सॉल्व करने में अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को चिल्ड्रन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने लिख रखा है 5 एंड 6। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि देख सकते हो आप बोर्ड में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको GDP MP भी हम कहते हैं। और हमारे पास गिवन है NNP एट FC 6700, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। इसका डेप्रिसिएशन 180, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100, इनडायरेक्ट टैक्स है 130, सब्सिडी 70 और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 150। ये चिल्ड्रन थीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ये हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। IT को आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में समझना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डेप्रिसिएशन को भी मैंने DEP शॉर्ट में लिखा है। बुक में तो चिल्ड्रन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, बट यहाँ पर लिखने में टाइम लगता है, जगह ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में डेप्रिसिएशन लिख रखा है। तो आपकी बुक में जहाँ जहाँ पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आए या रिप्लेसमेंट कॉस्ट आए तो उन दोनों का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, और जहाँ पर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लिखा है चिल्ड्रन वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए GDP MP को कैलकुलेट करते हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हम मेथड सेम यूज करेंगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वो है GDP एट MP। ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और जो गिवन है हमें NNP एट FC वो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है उसको हम इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें बनाना है। हालांकि अभी ये दोनों है नहीं। तो देखिए नेट है, नेट को ग्रॉस में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में जाना है, हम यहाँ से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सेपरेट कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस में, तो हम क्या करेंगे इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे। अब आप देखो चिल्ड्रन ये लेफ्ट हैंड साइड है जो GDP MP है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। ये जो भी कंपोनेंट है ये क्वेश्चन में गिवन है, हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, आप देख सकते हो 6700 है। डेप्रिसिएशन है 180, लिख लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली हमें गिवन नहीं चिल्ड्रन, तो हमें दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100। एक बार मैं देख भी लेता हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100, सही है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 150 और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी चिल्ड्रन डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडीज है। तो इनडायरेक्ट टैक्स 130 माइनस सब्सिडीज जो कि है 70। सारे वैल्यू हम लोगों ने चिल्ड्रन लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6880। ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन, तो नेगेटिव नेगेटिव पहले से है तो ये दोनों हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारे पास बचेगा 50। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन 130 से 60 और 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। और अब हम चिल्ड्रन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 0 ये तो हो गया 0, 6 5 11 11 और 8 99 कैरी 9 1 8 एंड 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा चिल्ड्रन 6। तो ₹6990 करोड़ रुपये जो है हमारा GDP MP है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप बुक में देख भी सकते हो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को चिल्ड्रन शॉर्ट में हम क्या कहते हैं NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें चिल्ड्रन गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 2700 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 60, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 150, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 180 और डेप्रिसिएशन है 150, है ना।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैंने लिख लिया GNP एट FC। ठीक है, अब वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाते हैं। तो ग्रॉस से हमें नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा। नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो माइनस लिखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम है। बस अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है 2700। डेप्रिसिएशन चिल्ड्रन यहाँ पर 150, बुक में तो आपके रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट गिवन नहीं है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 150, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 180। तो हम लिखेंगे माइनस, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 180। 2700 एज इट इज रहेगा, 150 भी एज इट इज रहेगा, और आप 150 से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा -30। तो चलिए माइनस का बचेगा, ये माइनस पहले से तो हो जाएगा 80। तो हम लिख लेते हैं 2700 और 30 को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2730 माइनस 150। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0 0 फ्रॉम 13 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। यहाँ हो जाएगा 6 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन ₹2580 करोड़। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था चिल्ड्रन, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। पार्ट ए जिसमें आपको कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम NDP एट FCD कहते हैं। पार्ट बी में कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, जिसका नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब भी चिल्ड्रन डोमेस्टिक इनकम आपको कैलकुलेट करना है या कहीं पर लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो NDP एट FC है, और कहीं पर भी नेशनल इनकम लिखा हो तो आप समझ जाना कि NNP एट FC है। यानी इसमें दो पार्ट है, दोनों पार्ट को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन हम लोग पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट ए डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है। लिख लेता हूँ मैं NDP एट FC, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन है GDP एट MP, GDP एट MP हम लिख लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम दोनों सेम है, हमें कुछ नहीं करना है। और ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। GDP एट MP है 70,150 है। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 3,100 है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडीज है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 5,200, सब्सिडीज है हमारे पास 4,000। यहाँ पर लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं चिल्ड्रन 70,150 को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस 3,100 को भी एज इट इज रहने देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं चिल्ड्रन, ये आपके पास आ जाएगा 1200। 5200 है, 4,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1200 आ जाएगा। ये हो गया 70,150, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन ये तो हो गया 0000 है ना, 2 और 1 ये तो हो गया 3 और 3 और ये 1 ये हो गया 4,300 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गया रुपीज़, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया 5 ये हो जाएगा। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा चिल्ड्रन तो ये 11 हो जाएगा। 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 8। यहाँ आ जाएगा 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 5, और ये आपके पास बचेगा 6। तो ये हो गया हमारे पास चिल्ड्रन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 65,850, और ये करेक्ट है। तो ये था चिल्ड्रन पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में चिल्ड्रन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो पार्ट बी जो भी कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम चिल्ड्रन क्या करेंगे, ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे से
को रिलेटेड है। देखिए ये डोमेस्टिक इनकम है और ये नेशनल इनकम है, तो दोनों में केवल फ़र्क है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक इनकम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको याद होगा चलिए हमने आपको बताया था कि अगर डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो आपको ऐड करना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से आपको डोमेस्टिक में जाना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम है और हमें जाना है नेशनल में, तो हम इसमें चलिए क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम ऑलरेडी हमारे पास सही है, वो है 65,850, और अब हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी डायरेक्ट गिवन नहीं है, देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 300। तो ये हो जाएगा 800 माइनस 300, और ये आपके पास बचेगा 65,850 प्लस 500 है ना, हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका 5 और 8 5 13 3 कैरिंग एंड 1 5 एंड 1 6 और ये 6, तो 66,350 करोड़ रुपीज़ होगी चलिए हमारी नेशनल इनकम, और ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप चिल्ड्रन कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को सॉल्व किया, जिसमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में जाना था। इस क्वेश्चन को आप बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, और आपके बुक में जो भी और न्यूमेरिकल गिवन है आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हमने यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताया है, और सिंपल मेथड ये चिल्ड्रन कि आप क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करिए, पता लगाइए कि उसमें क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो राइट हैंड साइड में रखिए, और जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ भी है, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट साइड आप बनाने के लिए या तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स को नेट इनडायरेक्ट टैक्स को या तो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको डिसाइड आपको करना है कि ग्रॉस से नेट में जाना है या नेट से ग्रॉस में आना है। ठीक है, जहाँ पे डेप्रिसिएशन का काम है। दूसरा है आपको डिसाइड करना होगा कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, और लास्ट में आता है कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। ठीक है, तो इन तीनों की मदद से ही चिल्ड्रन, यानी डेप्रिसिएशन हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, ये तीन आपके जो हथियार हैं, इन्हीं को आप बार बार यूज करेंगे एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में जाने के लिए। तो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे चिल्ड्रन तो आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा कि कहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कहाँ पर ऐड करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसा ही होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ कि कहाँ पर ऐड करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। हमने आपको डायग्राम के थ्रू पिछले वीडियो में बताया भी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए आप वेट करिए, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 वीडियो और आपको मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम बाकी की जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि हमारी वीडियो आपको इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है, टॉपिक को समझने में मदद मिल रही है, और अगर मदद रियल में आपको मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलरली आप वीडियो को वॉच करते रहिए, हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।